हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से ट्विन फ्लेम जर्नी क्विट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, या फिर कुछ लोग क्विट अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो वो अपने ट्विन को लेट गो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने ट्विन को लेट गो करके सिर्फ वो और गॉड के साथ मिलके अपना सोल पर्पस करते हुए ये जर्नी कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप क्विट कर सकते हैं या फिर अपने ट्विन को लेट गो करके सिर्फ अपने सोल पर्पस के साथ और गॉड के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं? तो इस बारे में बात करेंगे डेफिनेटली, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं भी यही सोचा करती थी जब मैं लोअर वाइब्रेशन में रहती थी। जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम थी मुझे। आप सबको मैंने बताया है कि उस टाइम पे मैरिड लाइफ का जो वो डाइवोर्स वगैरह सब चल रहा था, पूरा तमाम प्रकार के बवाल चल रहे थे मेरी लाइफ में। पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, मेरा पूरा गांव इन्वॉल्व था उस समय मुझे परेशान करने के लिए। तो इस समय पे मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। तो आप समझ सकते हैं माइंड की कंडीशन क्या होगी कि पता लगा ट्विन फ्लेम है और उसके बाद हमने इनर वर्क भी किया, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा कुछ दिन तक, क्योंकि उस समय पेशेंस तो होता नहीं। हम सोचते हैं कि हम 1-2 महीने कुछ करें और जल्दी से कुछ हो जाए, जल्दी से ये जो हमारी सारी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, है ना। तो डेफिनेटली उस टाइम पे मैं अपने ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा हेट करती थी, नफ़रत करती थी। मुझको वो चाहिए ही नहीं था। मुझे सिर्फ अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ की प्रॉब्लम। कोई अगर मुझसे कहता था अपने ट्विन को पाने के लिए ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये इनर वर्क करना पड़ेगा, मुझे वो दिखाई ही नहीं देता था। मुझे सिर्फ इतना दिखाई देता था कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ और मैं इनर वर्क करूँगी तो ही मैं इन सब प्रॉब्लम से बाहर आ सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम जर्नी में होने की वजह से मुझे मिल रही थी। तो बिल्कुल तभी से मैंने मन में एक उम्मीद बिठाई कि हाँ, अगर ट्विन फ्लेम मेरा मिला तो ठीक है, वो तो आगे देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम्स ये सारी सॉल्व करूँगी। और जैसा कि आप लोग कहते हैं कि हम गॉड के साथ मिलके सोल पर्पस करके क्या अपने ट्विन को लेट गो करके कर सकते हैं, तो देखिए मैंने उस टाइम पे तो यही किया था। पूरी तरीके से अपने ट्विन को लेट गो कर दिया था। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में मैं फंसी हुई थी कि मुझे अपनी सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती थी और ईश्वर दिखाई देते थे। आज मैं आपको एक चीज़ रिवील करती हूँ यहाँ पे कि जो साईं बाबा हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले से ही वो मेरे गुरु हुआ करते थे। 19 साल की उम्र में मैंने जाना था साईं बाबा के बारे में, और उसके बाद मैंने अपने करियर से रिलेटेड उनकी पूजा आराधना की थी और डेफिनेटली मेरे करियर में मुझे वो जो चीज़ मैंने उनसे मांगी थी वो मिली थी। उसके बाद से मेरा उनमें इतना ज़्यादा विश्वास बढ़ गया कि वो हमेशा से मेरे गुरु रहे, मेरे देवता रहे और उनको मैं माना करती थी। और बीच में वो छूट गए थे। फिर जब मेरी सोलमेट जर्नी स्टार्ट हुई थी तो कृष्ण भगवान जो थे वो मेरे ईस्ट बन गए थे। अचानक से मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा, श्री कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा भक्ति उमड़ रही थी अंदर से जब मैं अपने सोलमेट जर्नी में थी। तो एक तरह से हम कह लें कि उस वक्त भी मेरी अवेकनिंग कह लें स्टार्ट थी। जो आप कहते हैं ड्रीम देखना, एस्ट्रल ट्रैवल, वो अपनी बॉडी से बाहर निकलने वाला जो एक्सपीरियंस है, पहली बार उस समय मैंने अपना हाथ उठाया था और टच किया था उस ऑरा को जहाँ से मेरा हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो वो सब उस वक्त मैं समझती नहीं थी, क्योंकि मैं बिल्कुल उस टाइम पे स्पिरिचुअल नहीं थी। उस समय मैं कोई मंत्र साधना या मेडिटेशन वगैरह नहीं करती थी। सिंपली मैं कृष्ण भक्त थी और मेरे लाइफ में बहुत ही प्यारा लव, जो कि सोलमेट लव होता है, बहुत ही सुंदर लव वो आया था। तो ओवरऑल मैं बहुत खुश थी। और इसी बस टाइम पीरियड में मेरा श्री कृष्ण के प्रति रुझान था। उसके बाद मैं इस समय थोड़ा साईं बाबा को भूल चुकी थी। और उसके बाद जैसे ही मेरा उस व्यक्ति से ब्रेकअप हुआ, मेरे सोलमेट से ब्रेकअप हुआ, साईं बाबा मेरे लाइफ में आए। फिर से मेरा साईं बाबा की तरफ अपने आप ही एक इंसिडेंट हुआ और मैंने साईं बाबा को याद किया कि ऐसे बुरे समय में मैं सिर्फ साईं बाबा को याद करती थी और वो मेरी सारी इच्छा पूरी करते थे। अपने आप ही आया और फिर से साईं बाबा मेरे
गुरु बन गए और पूरा का पूरा मेरा उन पे विश्वास बढ़ा और वो तुरंत ही मेरी लाइफ में आ गए। उन्होंने अपना रोल जैसे पहले प्ले किया करते थे वैसे उन्होंने करना स्टार्ट किया। मिरेकल्स और मेरे हमेशा साथ रहना, मेरा उनसे बातें करना, हमेशा मैं बातें किया करती थी अपनी जो भी प्रॉब्लम है। एक फ्रेंड की तरह थे वो मेरे, माँ बाप भाई गुरु फ्रेंड सब कुछ उनको मैं माना करती थी। उनसे बहुत सारी बातें भी किया करती थी, लाइक जैसे बड़बड़ाना होता है अकेले में वैसे। अब साईं बाबा के मेरे लाइफ में आने के बाद से ही मैंने एक दिन अचानक से ही ये कहा कि बस अब क्या करूँ मैं लाइफ में, सब कुछ तो मैंने पा लिया, मुझे हर तरीके की खुशी है। मतलब मैं दुखी ही नहीं थी, मुझे सिर्फ दुख चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि गॉड ये कैसी लाइफ चल रही है, सिर्फ खुशी खुशी है, कहीं पे मैं टेंशन में ही नहीं आ रही हूँ, कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव हो ही नहीं रहा है। ऐसा हो गया था उस समय मेरा लाइफ। और उसके बाद मैंने कहा अब मुझे कोई सक्सेस चाहिए, मतलब कि अपने करियर में कोई सक्सेस चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से करना स्टार्ट की। मैंने जैसे ही एक कोचिंग ज्वाइन किया, फिर मेरे ट्विन फ्लेम से वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई और वहीं से फिर लाइफ में उतार चढ़ाव और मुश्किलें आना शुरू हो गई। जैसे कि मैंने मांग ही लिया था कि गॉड मुझे चाहिए, तो उन्होंने दे दिया मेरी लाइफ में। और इतनी ज़्यादा मुसीबतें और साईं बाबा इतना ज़्यादा मेरे साथ थे उस वक्त। कंटिन्यू मैं साईं बाबा की पूजा करती ही थी। इतना सारा बवाल मचा हुआ था लाइफ में, लेकिन मेरा उनके प्रति विश्वास टूटा नहीं, क्योंकि मुझे वो वर्ड याद था कि मैंने खुद कहा था गॉड लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, मेरा मतलब ग्रोथ माइंड का रुक गया है। बहुत ज़्यादा अगर आपको खुशी मिलती है ना लाइफ में, अगर कोई उतार चढ़ाव नहीं आते लाइफ में, अगर आपको दुख नहीं होता ना, तो आप उस चीज़ से भी परेशान हो जाते हैं कि गॉड मुझे कोई दुख नहीं मिल रहा मेरी लाइफ में। मतलब कि मेरे हार्ट में पेन होना बंद हो गया था, मैं इतना खुश थी। तो मुझे चाहिए था दुख, मुझे उतार चढ़ाव, लाइफ में कुछ ड्रामा एडवेंचर, ये मुझे चाहिए था। मैं कभी भी खाली बैठने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहती थी। जबकि गर्मी की छुट्टियाँ वगैरह होती थी तब भी मैं उसमें बहुत सारे काम किया करती थी। कभी भी जल्दी मैं दोपहर को सोया नहीं करती थी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए मेरे पास होता था। अब मेरे लाइफ में इतनी सारी भसड़ मची हुई थी और मेरे ट्विन फ्लेम मेरे लाइफ में आ चुके थे। दुनिया भर का ड्रामा मेरे ऊपर था। सबको मतलब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने ट्विन को याद करते हैं, मांगते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई तो मैं सिर्फ साईं बाबा को याद कर रही थी और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना था। सिर्फ मैं ये सोच रही थी कि कैसे निकलूं। और उसके बाद जो मेरी अवेकनिंग हुई, जैसे मुझे पता लगा मैं ट्विन फ्लेम हूँ, उसके बाद से मैंने सिर्फ इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए इतनी सारी साधनाएं करी, मंत्र साधना करी, इनर वर्क किए। इनर वर्क में आप लोग कहते हैं ना कि इनर वर्क कैसे करें, मेरा रूटीन आपको नहीं पता। मैंने शुरू से ही इतनी सारी मंत्र साधनाएं की हैं जब से मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। हर एक चीज़ के लिए मंत्र साधना किया है मैंने। लोअर वाइब्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डर, एंजाइटी ये सब फील हो रहा था, तो उससे बाहर निकलने के लिए मंत्र साधना। सोल पर्पस नहीं समझ में आ रहा था तो उसको सोल पर्पस जानने के लिए मंत्र साधना। फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी तो फैमिली ट्रिगर को ठीक करने के लिए मंत्र साधना। एंसेस्टर कर्स ठीक करने के लिए मंत्र साधना। मतलब हर एक चीज़ मैंने करने के लिए, जो भी मेरे सामने भारी दिक्कतें आई उन सबको सॉल्व करने के लिए मैंने मंत्र साधना की। फिज़िकल प्रॉब्लम हुई मुझे, फिज़िकल डिजीज़ हुई तो उसको भी ठीक करने के लिए मैंने मंत्र साधना की। कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए भी मैंने मंत्र साधना करी 2-3 महीने। चक्रास वगैरह तो कर ही रही थी, इसके अलावा भी मैंने मंत्र साधना करी। गणेश भगवान कुंडलिनी शक्ति के देवता होते हैं, रूट चक्र के देवता, तो उनकी साधना करी। कभी भी 6, 7, 8 महीने में मेरा इनर वर्क जो इतना जल्दी कंप्लीट हो गया, जल्दी से मैं सोल पर्पस में आ गई, वो ऐसे ही नहीं हुआ। कंटिन्यू 4:30 बजे उठ के नहा धो के मैंने मंत्र साधना करी, तब जाके हुआ है। कंटिन्यू मैंने इनर वर्क किया। और लॉकडाउन था तो मुझे समय भी बहुत मिला, ये तो मैं मानती हूँ। घर में कोई भी भूत नहीं बोला, पागल बोला। घर वालों ने मेरा इनर वर्क रोकने की कोशिश करी, मैंने किसी की नहीं सुनी, उल्टा मैंने सबको समझा दिया अपने तरीके से। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं समझा देती हूँ, मानती नहीं हूँ घर वालों की बात। और ये बचपन से ही मेरे रहा कि मेरे ऊपर किसी का डोमिनेटिंग बिहेवियर रहा नहीं, किसी का कंट्रोलिंग बिहेवियर रहा नहीं। मेरे पापा भी मुझे कंट्रोल नहीं करते थे और भाई वगैरह भी छोटे थे तो कोई कंट्रोल मेरे ऊपर
था नहीं। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गई थी और अपनी मर्ज़ी की हमेशा करती थी। ये तो मतलब भगवान की देन है कि मेरे ऊपर कंट्रोलिंग रहा नहीं बिहेवियर किसी का। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को अगर लोग कंट्रोल करते हैं तो कितना बुरा लगता है। ये कंट्रोलिंग जो बिहेवियर था ना, वो मेरे ससुराल में ही था मेरे ऊपर, जो कि मुझे पसंद नहीं आता था। तो ये सब बताने का मेरा मकसद क्या था, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। ये सब बताने का मेरा मकसद ये था कि देखो यहाँ पे मैंने जो किया है, शुरुआत से ही मैंने अपने ट्विन को लेट गो करके सारा इनर वर्क किया। मुझे इतना सारा प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम में मैंने अपने ट्विन को नहीं, सिर्फ अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने सारा इनर वर्क किया। तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, सारी चीज़ें मुझे मिली तो सही, लेकिन वापस से मुझे धकेल दिया गया मेरे ट्विन फ्लेम की तरफ। बार बार मुझे उसकी तरफ धकेला जाता था कि जाओ, उसके प्रति जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाओ, जानो कि क्या है, क्यों आई हो ट्विन फ्लेम जर्नी में। डेफिनेटली जितनी भी मंत्र साधनाएं करी, जो भी मैंने जानने की कोशिश करी, उसका फल तो मुझे मिला ही। मेरी लाइफ में जो के लिए भी मैंने प्रार्थना करी थी, प्रे करा था, जिस चीज़ के लिए मैंने इनर वर्क किया था, वो चीज़ मुझे दिया गया। ट्विन फ्लेम को पाने के लिए मैंने इनर वर्क नहीं किया तो ट्विन फ्लेम को मुझे नहीं दिया गया, लेकिन उसकी तरफ हमेशा मुझे पुश किया गया उस समय कि जानो कि क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हो, जानो। बार बार मुझे कुछ ऐसा इंसिडेंट करा के लेके जा रहा था उसकी तरफ। और एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू मीटिंग तो इतनी बार कराई गई मेरे ट्विन फ्लेम के साथ कि मैं उसकी गिनती ही नहीं है मेरे पास। मतलब कंटिन्यू उनके साथ मिलवाया जाना। वैसे हमारी बात कभी होती नहीं थी, लेकिन सोल लेवल पे हमेशा उनसे मिलवाया ही जाता था मुझे, बिना मेरी मर्ज़ी के। मैं चाहती नहीं हूँ मिलना, लेकिन फिर भी मिलवाया जा रहा है। मैं तो अपनी ही लाइफ की इतनी प्रॉब्लम से परेशान हूँ, लेकिन फिर भी गॉड मुझे उधर भेज ही देते थे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग डेफिनेटली जो चाहते हैं कि मैं मतलब अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करके अपने लिए काम करूँ, अपने लिए ये करूँ वो करूँ, आपको नफ़रत हो जाती है ट्विन फ्लेम से, बिल्कुल ये जायज़ है। लेकिन ये लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी है। ये जो ख्याल है, जब तक आपके अंदर इश्यूज़ हैं तभी आएगा। आज की डेट में मतलब काफ़ी इनर वर्क कर लेने के बाद मुझे पता तो था डेफिनेटली कि वही मेरा ट्विन फ्लेम है और मुझे उसी के साथ जाना है, उसी से एक ना एक दिन मुझे मिलना है। तो ये ख्याल मेरे मन में था, लेकिन मैं उसको पाने के लिए कुछ कर नहीं रही थी। मैं सिर्फ अपनी लाइफ की सिचुएशन ठीक करने के लिए ही कर रही थी। तो डेफिनेटली लेकिन फिर भी गॉड ने मुझे उधर भेजा, सोल मीटिंग भी कराई और इनर वर्क कर करके अपने ट्विन से रियूनियन होने के अपने आप ही नज़दीक लेके गए। रियूनियन के अपने आप ही नज़दीक लेके गए, अपने आप ही डिवाइन मर्जिंग, अपने आप ही शिव शक्ति मर्जिंग, वो सारी चीज़ें अपने आप ही, कुंडलिनी अवेकनिंग, वो सारी चीज़ें होती गई। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली यस, आप खुद के साथ और गॉड के साथ ये जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ट्विन को लेट गो करके अपने साथ और अपने गॉड के साथ ये जर्नी कंप्लीट करें, तो ये पॉसिबल है। आप कर सकते हैं कंप्लीट, अपना इनर वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ के। जिन लोगों का आपने ट्विन के साथ शादी नहीं लिखी है, वो लोग का तो ठीक है, वो अपना गॉड के साथ मिलके अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। हारमोनियस यूनियन में आ जाने के बाद वो अपने ट्विन को लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर्स की कहीं और शादी हुई है। तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं अपने धर्म को निभाते हुए, एक जर्नी में चलते हुए गॉड के साथ वो अपना इनर वर्क करते रहें। अगर उनका मिलना लिखा होगा तो गॉड अपने आप ही उनको मिला देंगे, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका मिलना इसी जन्म में लिखा है, जिनके ज़्यादा कर्माज नहीं है, एक ट्विन मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों अनमैरिड हैं, तो अगर उन दोनों का मिलना लिखा है तो गॉड इतनी ज़्यादा बार उनके करीब लेके जाएंगे आपको, इतने ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे करवाएंगे कि आपको जाना ही पड़ेगा उनके करीब, जाना ही पड़ेगा, उनको पाने के लिए इनर वर्क करना ही पड़ेगा। आपको ये जानना ही पड़ेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों हैं। आपको जानना ही पड़ेगा कि रीयूनियन इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अपने शिव से मिलना, शक्ति को इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानना ही पड़ेगा। इसको जाने बिना आप फ्रस्ट्रेट होके अपने ट्विन फ्लेम को नहीं छोड़ सकते, कोई भी नहीं छोड़ सकता। जिसका दूसरे पार्टनर से शादी हो गया है, वो भी बिना ये सब जाने अपने ट्विन को लेट गो नहीं कर सकता।
एट लीस्ट आपको इनर वर्क करके हारमोनियस यूनियन तक जाना ही पड़ेगा। एट लीस्ट आपको पहचानना ही पड़ेगा एक दूसरे को। अगर आप दोनों की शादियां नहीं लिखी हैं तो भी इनर वर्क करके पहचानना ही पड़ेगा। उसके बाद हारमोनियस यूनियन के बाद बेशक आप अपने ट्विन को लेट गो करके सिर्फ भगवान के साथ अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आप दोनों की शादियाँ नहीं लिखी हैं तो, ठीक है। और अगर शादियाँ लिखी हैं तो ये सब जानने के बाद, हारमोनियस यूनियन के बाद आप दोनों की शादी होगी और आप दोनों एक साथ अपना सोल पर्पस करेंगे या फिर अलग अलग भी अपना सोल पर्पस कर सकते हैं। अब आई बात फ्री विल की। फ्री विल से हम इस जर्नी को क्विट कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको एक ऐसी पावर दी है, फ्री विल, अपनी इच्छा शक्ति। अपनी इच्छा शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई कर्मा है जो इस जन्म में आपको नहीं निभाना है, कर्मा तो वैसे निभाना है, गॉड ने कह दिया आपका जो कर्मा है उसको आपको काटना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं काटना, अगर आप फ्री विल से उस कर्मा से क्विट कर देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उस कर्मा से क्विट हो जाएंगे, लेकिन वो खिंच जाएगा फिर अगले जन्म में। अगले जन्म में फिर आपको उसको पूरा ही करना पड़ेगा। इस जन्म में आपने वहाँ से हार मान ली और आपने छोड़ दिया। तो इसी तरीके से ट्विन जर्नी होती है। अगर आपने इस जन्म में ट्विन जर्नी को क्विट कर दिया और बिल्कुल डिसीज़न ले लिया 100% एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीज़न कि नहीं, मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना है और मैं इस जर्नी से क्विट करती हूँ, ये संकल्प गॉड के सामने लेना होता है। तो जैसे ही आपने क्विट कर दिया तो ठीक है, अगर सीरियस हैं आपने क्विट कर दिया तब तो गॉड कुछ नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि आपने जब क्विट कर दिया तो 1-2 महीने 3 महीने और आपको परेशान करेंगे, देखेंगे कि क्या ये लड़की मतलब सीरियसली क्विट करना चाहती है या फिर मतलब कि ये कमज़ोर है, बाद में मान जाएगी। लेकिन अगर आप सीरियसली क्विट करना चाहते हैं तो 3-4 महीने बिल्कुल एकदम उसी मोड में लगे हुए हैं कि नहीं मुझे क्विट करना है, क्विट करना है, क्विट करना है, 3-4 महीने तक यही सोचते हैं, तो आप क्विट कर जाएंगे। वो मान लेंगे आपकी बात और आपको इस जर्नी में से निकाल देंगे। और उसके बाद फिर शुरू होगा अगले जन्म में आपका वही प्रॉब्लम। फिर से आप एज अ ट्विन आएंगे और फिर से जन्म लेके फिर से उसी रास्ते पे चलेंगे। अपने ट्विन फ्लेम से आपको यूनाइट होना ही है, क्योंकि आप दोनों जब इनकारनेट हुए थे तो एक साथ एक ही बॉडी एक ही सोल में थे, लेकिन अलग हुए हैं किसी वजह से, तो बाद में फिर से आपको रियूनियन में आना ही है। और जब तक आप रियूनियन में नहीं आएंगे और तब तक आप गॉड के साथ मर्ज नहीं हो सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, गॉड के साथ री-इनकारनेट नहीं हो सकते। तो इस जन्म में आपने क्विट तो कर दिया, फिर आपको आपके अराउंड बहुत सारे कार्मिक दिए जाएंगे। आपकी जैसी भी लाइफ होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से क्विट कर देंगे तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, नहीं। आपकी लाइफ में कार्मिक्स भी आएंगे जो आपके लिखे हुए हैं। हो सकता है आप किसी और के साथ शादी कर लेते हैं जो कि आपके साथ लिखी ही नहीं हो इनकी, तो आप और भी नए कार्मिक बना लेंगे, है ना। क्योंकि आपकी जर्नी तो इधर डिसाइडेड थी अपने ट्विन फ्लेम के साथ, आपने इनर वर्क किया नहीं और वहाँ से क्विट कर दिया, तो नए नए कर्मास आप और बना लेंगे, क्योंकि नए नए लोगों से मिलेंगे, फिर आपकी दिशा दूसरी हो जाएगी ना, फिर नए लोग आएंगे, नए कर्मा आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो फिर इस कर्मा को लेके अगले जन्म में फिर जन्म लीजिएगा, इधर वाला भी कर्मा और नेक्स्ट वाला जो ट्विन फ्लेम के साथ है वो भी जर्नी उसी में कंप्लीट करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसे होता है, आप अपने बिना ट्विन से रियूनाइट हुए, अर्धनारीश्वर फॉर्म में आप पहले थे, बिना फिर से अर्धनारीश्वर फॉर्म में आए, मतलब बिना शिव का और शक्ति का एक दूसरे में मर्ज हुए, आगे जर्नी आपकी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। पहले रियूनियन ज़रूरी है। इसीलिए गॉड भी आपको इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं रियूनियन पाने के लिए। अपने कर्मा को कंप्लीट करिए फिर रियूनियन में आइए, अपने कर्मा को कंप्लीट करिए, इनर वर्क करिए, फिर रियूनियन में आइए। ये चीज़ करने के लिए वो फोर्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना अपना कर्मा कंप्लीट किए, बिना आप इनर वर्क किए डायरेक्ट अपने शिव से मिल जाएंगे या डायरेक्ट रियूनाइट हो जाएंगे, नहीं। एक जो जर्नी है वो तो आपको पेशेंस के साथ कदम कदम उस सीढ़ी पे चढ़ के वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा ना। आप अगर पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी पे कमज़ोर पड़ जा रहे हैं और फिर गॉड को याद कर रहे हो, कह रहे हैं नहीं मैं चढ़ूँगा ही नहीं आगे, तो गॉड का काम क्या है? वो आपको खींचेंगे, कहेंगे आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारी थोड़ी सी और हेल्प करता हूँ, आओ बस थोड़ा सा और प्रयास करो, चढ़ जाओगे। ऐसा ही ना करेंगे गॉड, तब आप जाके चढ़ेंगे। तो गॉड आपको यही करते हैं। ये कठिन रास्ता है, इस पे चलते चलते आपको दिक्कत होने लगती है
आप कहते हो मुझे क्विट करना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी हेल वाली लाइफ, ये वो दुनिया भर का चीज़ें, लेकिन गॉड क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए आपको बच्चा समझते हैं कि हाँ बच्ची है, परेशान हो गई है, क्विट करना चाहती, छोड़ो अभी इसको, इसके हाल पे छोड़ दो, 2-3-4 दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो उस समय वो आपको परेशान नहीं करते, लेकिन बाद में फिर से आपको उसी रास्ते पे लाके खड़ा कर देते हैं, फिर से आपको वो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो समझ में आया, मेरा कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि आप इस जर्नी से अपने फ्री विल से क्विट कर सकते हैं। तो किस तरीके से बता दिया मैंने, नए कर्मा क्रिएट होंगे और फिर अगले जन्म में फिर इसी जर्नी में चलना पड़ेगा। दूसरा ये कि गॉड के साथ और अपने साथ मिल के आप इस जर्नी में चल सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करते हुए, लेकिन कुछ समय तक। एक समय के बाद फिर वो गॉड आपको उसी रास्ते पे लाके खड़ा कर देंगे। अगर आप इनफ करके गॉड के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप ट्विन को नहीं चाहते तो उस समय आपको आपका ट्विन नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय में सब कुछ आपको जब मिल जाएगा तब आप कहेंगे कि अब मुझे क्या चाहिए, अब भी मेरे को अंदर से अधूरा लग रहा है, तो अब क्या चाहिए। तब आपके सोल से आवाज़ आएगी कि नहीं मुझे तो मेरा ट्विन चाहिए। तब आपके दिमाग में, तब आप हाई वाइब्रेशन में भी रहेंगे, सब कुछ अचीव भी कर लिए रहेंगे, तब आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में चलना है, मुझे अब अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए भी इनर वर्क करना है। क्योंकि फिर आपको गॉड वो रास्ता दिखा देंगे, वो एक्चुअल में आप क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या आपका उद्देश्य, वो सब रिवील हो जाएगा ना। क्योंकि गॉड के साथ आप इतना आगे तक गए हैं, इतना सब कुछ आपने कर लिया, तो वो रिवील हो जाएगा। ये रास्ता थोड़ा सा आसान होता है कि गॉड के साथ अपने ट्विन को थोड़ा समय के लिए लेट गो करते हुए सिर्फ अपने ऊपर सोच के इस जर्नी पे चलना। इसलिए बार बार लोग आपको फोर्स करते रहते हैं कि थोड़ा सा ट्विन को लेट गो करो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, है ना। ये रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन अगर कहा जाए कि पूरी तरीके से ट्विन फ्लेम को लेट गो करना, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और लास्ट, जिनकी शादियां अपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं लिखी हुई हैं, उनको भी हारमोनियस यूनियन तक जाना ही पड़ेगा, उनको भी जानना ही पड़ेगा कि वो एज अ ट्विन फ्लेम क्यों जन्म लेके आए हैं। उनको भी अपना कर्मा क्लियर करके रीयूनियन तक, हारमोनियस यूनियन तक आना ही पड़ेगा। उसके बाद वो अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करके सिर्फ गॉड के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके ट्विन फ्लेम तो उनकी लाइफ में लिखे नहीं है, शादी नहीं लिखी है, तो सिर्फ गॉड के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल इतना इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। और बाकी मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ट्विन से नफरत ही करते हैं क्योंकि लोअर वाइब्रेशन में है, तो बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग राय है। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नेगेटिव चीज़ें मत लिखिएगा। आप जो करना चाहते हैं आप वही कीजिए, जिसको मेरी बात सही लगे वो फॉलो कीजिए, जिसको नहीं लगे वो मत फॉलो कीजिए, अपना खुद का एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप खुद चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे तब तो मानेंगे। तो ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।